गुड मॉर्निंग बच्चों। विंदा पाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका सर्वसमिका चैप्टर चल रहा था। सर्वसमिका किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। सर्वसमिका कितने प्रकार का होता है और उस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैंने बताया। उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चाहे सेकंड सेमेस्टर दोनों पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 2x माइनस 5 2x माइनस 5 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक कह रहा 2x माइनस 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको 2x माइनस 5 को 2x माइनस 5 में अगर आप गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इसी को कहेगा सूत्र की सहायता से हल करिए या सर्वसमिका की सहायता से हल करिए, तो आप क्या करेंगे, ये मान लेंगे आप क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका सूत्र है, उसी पे आप रख दीजिए। अगर 2x को a मान लेंगे और 5 को b मान लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर, इसका मतलब 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, इसका मतलब 2 गुणे 2x गुणे अब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। एक चीज याद रखिएगा, कभी स्क्वायर वाला मैंने पहले भी बताया था, कभी 2 घात हो या 4 घात हो या 6 घात हो, अगर चिन्हों की बात किया जाएगा तो उसका चिन्ह हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। जैसे कह दिया जाए माइनस 2 के पावर 25 में इसका चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह की बात कर रहे हैं, चिन्ह क्या आएगा, तो इसका चिन्ह क्या आएगा माइनस 2 के पावर 25। अगर घात क्या है सम है तब तो चिन्ह आपका प्लस आएगा, अगर विषम है तो चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो जब सम रहेगा घात में तो चिन्ह क्या आएगा प्लस आएगा, और विषम रहेगा तभी चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा। लेकिन निगेटिव रहेगा तभी ये फॉलो करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूना 10 दूना 20x। अब ये हो जाएगा इसको सिस्टम 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे कहे सर्वसमिका की सहायता से चाहे ना कहे, याद रखिएगा अगर बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं और कह रहा इसका मान क्या होगा, तो इसका मतलब इसको किसकी सहायता से हल करना है, सर्वसमिका की सहायता से हल करना है। आप इसको आराम से फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए। एक छोटा सा प्रश्न आया हुआ है, पिछली बार परीक्षाओं में आया था। a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए 2a प्लस 5 हो जाए। इसको अंकों में आपको एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। कह दें 25 में क्या जोड़ा जाए कि 50 हो जाए या 40 हो जाए, ऐसे आप कर दीजिए। 25 में क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, इसका मतलब 40 में से x मान लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 25। कितना आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, इसका मतलब कितना आया 15। 25 में अगर 15 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा
आपका 40 हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इसमें भी लगा दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अंतर क्या है, ये पूर्णांकों की, ये आपका अंकों की बात कर रहा है, इसमें चर के साथ साथ है, तो आप इसको ऐसे हल कर दीजिए। a माइनस बी में अगर x जोड़ा जाए तो मान क्या आएगा, 2a प्लस बी आएगा। माना क्या, यहां लिख दीजिए, माना x जोड़ा गया, x जोड़ा गया। अब x बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी, अब चिन्ह माइनस आ जाएगा a माइनस बी। इसको क्या करेंगे, आप घटा देंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अंकों में बताया हुआ है। फिर 2a प्लस बी माइनस ए, माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2a में से एक घट जाएगा तो a बचेगा, और एक b यहाँ है, इसका मतलब इसका क्या है, घातांक 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 कै भी 2b। तो क्या जोड़ा जाए, अगर a माइनस बी में a प्लस 2b जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा। कैसे, आप इसको देख भी सकते हो, a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए, a प्लस 2b जोड़ दिया जाए, देखो मान वही आएगा, 2a प्लस बी। देख लो यहाँ a 2a और 2b में से एक भी घट जाए तो कितना है, b। यही कह रहा, क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, a प्लस 2b अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए बस मत, आप पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गणित अगर आपको सीखना है तो आपको पेन चलाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, आप डीएलएड में एडमिशन ले चुके हो, गणित आपका हर सेमेस्टर में है, पढ़ना आपके लिए है भी, टेट भी है, आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आप गणित से भाग नहीं सकते हो। धीरे धीरे प्रयास करोगे तो भी आपको आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 66 का स्क्वायर क्या है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब ये आगे लगा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्या है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, लगा है प्रश्नवाचक। इसी को कह सकता है सर्व समीका की सहायता से हल करिए, सर्व समीका की सहायता से या सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से, दोनों में वही प्रोसेस करना है। चूंकि अब परीक्षाएं, गणित में हमेशा परीक्षाएं अब टाइम टेकन हो रही हैं, इसलिए इसको जल्दी करने के लिए याद रखिएगा, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझिए कोई ना कोई सर्वसमीका जरूरी इस पे लगेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको सर्वसमीका इसके पहले वाले वीडियो में बताया है बेहतर ढंग से, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले में ए माइनस बी। ए को मान लीजिए 66, बी को मान लीजिए 34, तो ए प्लस बी इसका मतलब 66 प्लस 34 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और 66 माइनस 34 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100, और किसी ब्रैकेट के पहले गुणे का चिन्ह होता है। 66 में से 34 गया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 32 से अगर 100 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 3200 आया। अगर 66 अब उस तरीके से आप लगाओगे, 66 का स्क्वायर करोगे, फिर 34 का स्क्वायर करोगे, फिर घटाओगे, तो आपका समय अधिक लग जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण 999 का स्क्वायर क्या है,
999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। आगे लगा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसका मतलब इसको सर्वसमीका की सहायता से या सूत्र की सहायता से हल करना है। तो आप 999 का स्क्वायर करोगे 998 का, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, क्योंकि समय से क्वेश्चन को कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये बन रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्टक में वही प्रोसेस 909 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, यही है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी 998, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी 999 माइनस 998। अब इसको जोड़ोगे तो 8 दूनी 16, एक 17 के साथ, 9 दूनी 18, एक 19 के 9, 9 दूनी 18, एक 19 गुड़े यहाँ 999 में से 998 जब घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 1997। 1997 चाहे 1997, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1997। आप इसको आराम से इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 106 गुणे 106, क्या कह रहा है, 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94। सेम है, इसको गुणे के रूप में दिया है। इसका मतलब अगर 106 को ए मानोगे तो ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस। ए का मान 106 प्लस 94 और अगले में हो जाएगा 106 माइनस 94, इस तरीके से। अब इसको जोड़ दीजिए, 106 और 94 कितना हो जाएगा, 200 गुणे 106 में से 94, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 2400। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2400। आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आंसर निकल के चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 217 गुणे 217, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 217 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 100। डायरेक्ट सरसमीका देखोगे तो इस पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। इसके लिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये सेट होते हैं। सेट क्या है, इसको कर दीजिए, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। तो 217 को तोड़ दीजिए 200 प्लस 17 का, इसको क्या हो जाएगा, 200 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 17 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको हल कर दो। पहले क्या बचेगा, 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, प्लस का चिन्ह लगा है। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। जितना प्लस उतना माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर और ये क्या है, बी स्क्वायर। अब इसके बाद बचा यहां क्या, 2a स्क्वायर प्लस, अब इसका मान रख दीजिए 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसको माने हो ए, इसको माने हो बी, ठीक। तो 200 का स्क्वायर क्या होगा, 200 का स्क्वायर प्लस 17 का, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए इसको, तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर, 4 करके कई जीरो, 4 जीरो, 2 जीरो का 4 जीरो, प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। और अब इसको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा यहां इस तरीके से 2 गुणे, ये हो जाएगा 40,289। कितना हो जाएगा, 40,289। आप गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 के 8, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 0 2 चौक 8। इतना हो गया 80,578। आपका आंसर कितना आ गया, 80,578 आ गया समझ में। अगर इस तरीके से दिया है, प्लस के साथ दिया है, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं वो सेट है। आप 217 को लिख सकते हो 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, 183 को लिख सकते हो 200 माइनस 17 का स्क्वायर। आराम से इस पे फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन इस तरीके से यही है, 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93। 107 इसका मतलब 107 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस 93 का स्क्वायर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 107 को तोड़ दीजिए, किसमें लिख दीजिए 100 प्लस, अब 107 है, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, ये बी हो गया। आ गया समझ में। अब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं। क्या बच रहा लास्ट में, आप ये देखिए, बचा था आपका 2a स्क्वायर प्लस बी, यही बचेगा क्योंकि आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जब बचेगा तो हो जाएगा 2 बड़ा ब्रैकेट ए 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या बचेगा 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 100 का स्क्वायर, 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हो जाएगा 2 गुणे 10,049। और जब 10,049 का गुणा करोगे, 2 9 18 के 8, 2 चौक 8 1 9, 2 0 0, 2 0 0, 2 करने 2, ये आ जाएगा 20,098। क्या आया, 20,098। इस तरीके से इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 287 गुणे 287 क्या कह रहा है,
87 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। आप इतना बड़ा गुणा करके घटाना संभव नहीं है। आप इसके लिए ध्यान दीजिए, ये 2 बार है, इसको अगर a मान लीजिए तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 269, इसको b मान लेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस 2 गुणे 287 a गुणे b। ये किसका फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आपको याद रहेगा किसका फार्मूला है तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। किसका फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? तो आपका ये क्या हो जाएगा? a का मान 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। आप ये घटाओगे तो 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया सवाल दिया है, इसको आप आराम से देख के हल कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन वही है, 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144। ये आपका हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर। इसको आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो जोड़ेंगे आप 6 4 10, 5 4 9 1 10, 4 1 5 1 6, 600 का स्क्वायर। और जब 600 का 36 करके कै जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर, कै जीरो आ जाएगा 4 जीरो। आप इसको आराम से ऐसे हल कर सकते। चलिए, जब आपको सर्वसंख्या याद रहेगा तो बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा 589 प्लस 187। अगर इसको मान लीजिए 589 को मान लीजिए a और 187 को मान लीजिए b, तो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? नीचे क्या है? a इंटू बी है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस चिन्ह लगा है, लगा दीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे क्या है? ab। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2ab बटे क्या है? a इंटू बी। जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल, जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल। 2ab का ab 4ab आया, 4ab बटे ab, तो ab कैंसिल हो जाएगा। अगर a और b का कुछ बचता तो a के दर पे 589 रखते, b के दर पे 187 रखते, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है चर में,
इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 गुणे 256 माइनस 144, इसका मतलब 256 गुणे 256 क्या बन रहा है, ए स्क्वायर। 256 को अगर आप लिख दीजिए ए और 144 को लिख देंगे बी, तो ए गुणे ए, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे के बटे 112 है, 112 आप रहने दीजिए, 112। एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसका मतलब 256 प्लस 144। फिर अगले में 256 माइनस 100 पूरे के बटे 112। ये सब सवाल सेट होते हैं। 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 गुणे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बटे 112। 112 112 कैंसिल होगा, कितना आया आपका आंसर, 400 आया। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को आप आराम से सर्वसमता की सहायता से हल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका परीक्षाएं लगभग अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में ज़रूर हो जाएगा। और सब वीडियो देखेंगे ध्यान से, मैं ये आशा करता हूँ किसी का बैक नहीं आएगा, सभी लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।